आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। आज फिर से एक बार हम आपको कालाकोट मामले की अपडेट देंगे। कालाकोट में जब ये मामला सामने आया, दो फ़िरक़ों के माबैन कुछ झगड़ा हुआ। एक फ़िरके पर ज़्यादती की गई, उन्हें पंचायत के लिए बुलाया गया, वहाँ पर उनके साथ काफ़ी जुल्म किया गया। उसके बाद साथ ही साथ उनको धमकाया भी गया कि अगर आपने पुलिस स्टेशन में जाने की कोशिश की तो आपका हाल बहुत बुरा होगा। तो जब 30 तारीख को ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, एसएचओ इन्हें कहता है कि आप 31 को आ जाइए। जब 31 को ये फिर से जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप गाड़ी लेके आ जाइए 1 तारीख को। जब ये 1 तारीख को फिर से जाते हैं, 3-4 घंटे वहाँ पर जो है गाड़ी लेके रुकते हैं। हमारे पास पूरी जो है ये फ़ाइल पड़ी हुई है, आपको दिखा दें कि पूरी फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है, ये रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है, हम आपको ये वीडियो में भी दिखा देंगे। तो वहाँ पे 3 या 4 घंटे ये लोग रुकते हैं, इनकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की जाती है। उसके बाद 2 तारीख को मीडिया में मसला चला जाता है। उसके बाद पुलिस ने जो है एफआईआर काट कर 7 लोगों को अरेस्ट किया। तो आज हम इसी मौजू को लेकर बातचीत करेंगे साबिक एमएलए अब्दुल गनी कोली जी से, जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं और ख़ासकर असम्बली हल्का कालाकोट के रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस मसले पर खामोश क्यों रहे। इनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कोली साहब, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया। कोली साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके असम्बली हल्का में एक ऐसा मामला पेश आता है, हालांकि अगर हम हमारे मुल्क की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस असम्बली हल्का में कुछ अलग ही देखने को मिला और अभी तक आपका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली बड़े लोग, बल्कि यहाँ तक कि फ़ॉरेन कंट्री में जब पिछले दिनों में ये वाक़या 2 जून को हुआ तो फ़ॉरेन से भी काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल पूछे और लोकल भी कि देखो जी, आप जिम्मेवार आदमी हो, आप वहाँ के लोकल एमएलए रहे हो, तो आपकी तरफ से ये बयान क्यों नहीं आया। आज जब मैंने देखा कि इतना पता लग गया है तो मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता था, कहीं ये लोग ये ना कहें। हालांकि इस मामले में मैं शुरू से मुझे पता था और इस बात को मैं भी मॉनिटर कर रहा था। तो अब मैंने समझा कि नहीं, मुझे बयान देना चाहिए कि लोगों के सामने ये हरगिज़ कोई शक व शुबा न रहे कि ये आदमी जो है इस इशू पे क्यों खामोश है। तभी मैं जो है आज आपको बयान दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बता दूँ, ये एक लेटर उन लोगों ने जो एसएसपी साहब को लिखा है, ये मेरे सामने है और उसकी कापी ऑनरेबल एलजी साहब को भी भेजी है, हमारे डीजीपी साहब को भेजी है और डीआईजी रजौरी, पुंछ रजौरी को भी भेजी है। ये मैं देख रहा था इससे, तो देखिए हद ये है कि ये वाक़या 24 को होता है, 24 मई को, जिस दिन ईद का दिन था। उस दिन वो लड़का जो रियाज था बशीर का, वो कहीं इलाज के घर जा रहे थे। वो जो ही निकले, उसके साथ बीवी थी, 2 बच्चे थे, कब्रिस्तान पे आए। तो जो ही आए तो देखा कि एक वहाँ जेसीबी लगी है। वहाँ पे ये बताया जाता है एक रछपाल सिंह ठाकर जी के एक भाई हैं, एक और अजय सिंह हैं, 2 आदमी हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा कि क्यों भाई हमारे कब्रिस्तान को घेरते हो। उन्होंने उनको मारा पीटा, ये किया। वो भागे बेचारे, वो अपने इनलाज के कहीं कालाकोट के आगे जाना था, वो चले गए। रास्ते से वहाँ उन्होंने टेलीफोन किया अपने माँ बाप को, फिर उनके माँ बाप वगैरह वो सब आगे मैंने सुना है, जो ये दरख्वास्त में भी वाज़ह लिखा हुआ है कि उनको मारा पीटा, ज़बरदस्त धमकाया गया। खैर, वो बेचारे कहा और थ्रेटनिंग दी कि अगर आपने किसी को बताया या किसी को कहा, हम आपको मार देंगे। वो घर में ही रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि 27 मॉर्निंग को, 27 को, ये 24 को वाक़या होता है, 25-26 को ये घर पे रहते हैं बेचारे। 27 को वहाँ का जो सरपंच है सियालसुई का, वो टेलीफोन करता है इसी बशीर को, जिनके साथ ये वाक़या हुआ, भाई हम रात को आ रहे हैं, हमारे लिए मुर्गा वगैरह बना के रखो। इस एप्लीकेशन में भी लिखा है हम आएंगे। खैर, रात को ये गए, मुर्गा खाया, स्वीट डिश वगैरह खाई रहे और कहा कि भाई 28 को कल आप ज़ियारत पे आ जाओ, हम आप लोगों की वहाँ कचहरी करेंगे। जिस ज़ियारत पे जो नज़दीकी थी वहाँ पे गए, ये वहाँ पे नहीं थे। वो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल सियालसुई, उसकी बाउंड्री वाल के अंदर चले गए। ये लिखते हैं कि 100-150 आदमी था, ये अंदर था। कहते हैं जब हम पहुँचे, हमें गालियाँ भी तो दी गई, लेकिन एक ठाकर साहब के एक भाई हैं रमेश्वर सिंह,
और उसके साथ अजय सिंह या बाकी सरपंच या कौन लोग जो थे, ये एक दुकान में ले जाते हैं उन दोनों को, एक बाप और बेटे को। एक बेटा बाहर है, वहाँ जाके उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया, उनका मुंह काला किया गया इन दोनों ने, जो उनके भाई और दूसरों ने, और वहाँ मारपीट के अलावा उनके सिर जो हैं वो मोड़ दिए, जैसे कि आपने देखा। जब ये वाक़या हुआ तो बाहर जो सरपंच है वो कहता है, जो बाहर भाई था रियाज उसका बशीर का बेटा, कहा भाई आप ऐसा करो, आप ख़ुद अपना मुंह काला करो जो दुकान के बाहर है, और उसके बाद रेश जब बाहर आएगा तो उसकी चप्पल के साथ अपना नाक रगड़ो, तभी आप बच सकते हो। वो आया, उसने कहा आप तो मुझे मारेंगे, वो भाग गया वहाँ से, मोटरसाइकिल था, भाग गया वो। उसके बाद ये लोग जब वहाँ से अंदर से दुकान से निकालेंगे, इनको हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर जहाँ तक कब्रिस्तान है वहाँ पर चलाया, और सब काफ़िला जो लोगों का था उसमें ले गए। हद है बेगैरती की। चलिए, फिर उसके बाद ये जो लिखते हैं, इसमें मैं हैरान हूँ इस बात का कि ये लोग फिर जाते हैं थाने में, 29 को नहीं, ये 30 को थाने में जाते हैं, और वहाँ उनकी एप्लीकेशन नहीं दी जाती। 31 को ये थाने में जाते हैं। मुझे किसी ने बताया ये ऐसा वाक़या हुआ है, क्योंकि ये लोग मेरे लिए सब भाई हैं, सब बराबर हैं, लेकिन ये लोग उन्हीं के पिट्ठू थे, उनके साथ चलते थे, हमारे साथ कोई इनका रब्ता नहीं था। 31 को जब पता लगता है, मैंने कहा ये इंसानी मामला है। ये थाने में थे तो SHO कहता है जी कभी 3 आदमी करो, कभी 5 करो, कभी कुछ। मुझे जब उसने किसी ने बताया तो मैंने SHO को टेलीफोन किया। मैं कहा भाई इतना जुल्म और जाती हुई है और आप इनको कहते हो कभी 3 आदमी लिखो, कभी 5, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो बड़ी इंतहा जुल्म है, जाती है, और जो ये कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। खैर SHO ने वो एप्लीकेशन ली, लेकिन लेके फिर कहा जी हम इंक्वायरी मौके की जो है वो कल आप अपनी गाड़ी लाइए। अपनी गाड़ी ये दूसरे दिन एक फर्स्ट को ले गए, तो 3 घंटे ये बेचारा गाड़ी लेकर रहा, कोई आदमी वहाँ पे नहीं आया। सेकंड को भी कहा भेजेंगे, तो सेकंड को मीडिया गया, और फिर ये सब मामला जो हुआ। लेकिन हद ये है, इस मामले को उस दिन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया, ये अच्छी बात है, 2 ही को। और उसके बाद उनका 2 के बाद 1-2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद कोई पुलिस का एक अफसर जाता है, कोई ऑफिशियल जाता है उनके बयान लेने के लिए। जब उनके वो बाप बेटे, उनकी जो बीवी थी बशीर की, उन्होंने रो के लगा बयान देने, तो उन्होंने एक मिस्टर रेश हैं उनका कहीं नाम लिया, वो ASI ने बंद कर दिया कि मैं बयान नहीं लूँगा। आपने दरख्वास्त में उसका नाम नहीं लिखा है। वो कहने लगा देखिए साहब आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं जो सही वाक़या वो बता रहा हूँ आपको। पता नहीं हम दरख्वास्त भी 2 दिन डर के मारे नहीं दे सकते, हम किसी का नाम कैसे लिखते? तो ये बातें जो हैं, ये एक वाज़ह सबूत है कि पुलिस का, लोकल जो पुलिस है, कितना नेक्सस था। लेकिन मैं मशकूर हूँ, जो ही SSP साहब को नोटिस में आया, उन्होंने इमीडिएट स्टेप लिया, और उन लोगों को जो कल्प्रेट्स थे, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ था, उनको उसी दिन उन्होंने अरेस्ट किया। और मुझे उम्मीद है कि जो ये वाक़या लिखा हुआ है A to Z, उसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। वो सर किस जो लोग इस तरह से आपसी भाईचारे के दुश्मन हैं, जो जान के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, दुख की बात है कि पिछले दिनों में इनके भाई XMLA साहब वो गए, उन्होंने कहा मेरा तो मिशन होता है कि हमारा भाईचारा, लेकिन दुख ये होता है जब एक तरफ ये बात हो और दूसरी तरफ ऐसे मामलात हों। ये नहीं होने चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, मैं फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने पे। हिंदू मुस्लिम सिख के गुलदस्ता है, हमने इसको कायम रखना है। कुछ लोग बीच में एलिमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कहने की भी बात है, दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस, इस वो दिन है तो सब दिन कहेंगे। तो उस लिहाज से जो मामला है ये बड़ा गंभीर था, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने जो मुखालिफ ग्रुप के थे, जो उन लोगों की हमायत में आए थे, उन्होंने कोई भी ऐसा एक्ट ना होने दिया, ना मैंने उनको किसी को इजाज़त दी कि आपने कोई जुलूस, कोई वाक़या हरगिज़ उसके रिएक्शन में नहीं करना है। पुलिस जो है वो अपना काम जो है वो खुद करेगी। सर मसला यहाँ से उठा था कि कब्रिस्तानों की बेहुरमती की गई। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस भी आई जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तानों की बेहुरमती की गई है। ये किस हद तक सही है? देखिए, कब्रिस्तान की मैंने खुद देखा है, परसों मैं गया था। कब्रिस्तान तो वहाँ खोदा हुआ है, वो भी मौके पे है। कल परसों एक टीम गई थी, उन्होंने भी बताया है, जो आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। मैंने सुना है कुछ मौलाना 1-2 दिन में फिर वहाँ जा रहे हैं। वो देख लेंगे
कि हकीकत क्या है, देख क्या लेंगे। सामने बात है, कब्रिस्तान में खेड़ा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसको। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहेंगे आप, इन लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बताऊं कि मैं मुतमईन हूँ कि हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्हें इंक्वायरी जो थी वो एक ऑनेस्ट अफसर को मैंने सुना है कि उनको दे दी है, वो इंक्वायरी करेंगे और कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई वो होनी चाहिए, ताकि इस तरह का वाक़या हमारे माहौल में, जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, वहाँ ऐसा मामला ना हो। क्योंकि ये मुल्क के लिए नहीं, अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए जो है ये मामला, ये हरगिज़ ऐसे नहीं होने चाहिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ एक्स MLA अब्दुल गनी कॉलेजी मौजूद थे, जिन्होंने कालाकोट मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत की और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस महकमे ने पहले बहुत लापरवाही बरती। तो इन्हीं इस अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।